अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम शाह और आप देख रहे हैं रचनावी टीवी 1। जनाब, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं जो कि काफ़ी शोबों में काम कर चुके हैं। मिलते हैं उन्हीं से और उन्हीं से पूछते हैं कि आप क्या क्या करते रहे हैं और अब इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कुछ अपने बारे में बता रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था कि मैंने 99 में मैट्रिक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। मैं दिन रात अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किराए मार रहा हूँ, यानी कि मैंने मुख्तलिफ काम किए। जैसे मैं AGH अली जनरल अस्पताल में क्लिनिकल असिस्टेंट रह चुका हूँ एज ए प्रैक्टिकल। उसके अलावा मैं 2 साल पेप्सी गुजरांवाला में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ और पिछले लास्ट 25 ईयर से मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट मुल्तान इन आवर पंजाब माई मीन्स एज ए LSC KFC बंटू खां एज ए सीनियर वेटर एज ए सुपरवाइजर काम कर चुका हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मसला ये है कि ये मेरा प्यारा मुल्क है, मुझे कोई ये नहीं कहना। लेकिन यहाँ जो है पॉलिटिक्स हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस करके हैं। उनके जो है मतलब यहाँ पे माफिया का राज है। वो अपने ज़ाती रिश्तेदार जैसे कज़न भाई बहन उनको कोई गवर्नमेंट जॉब दिलवा देते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे गरीब के होते हैं, लेकिन गरीब के बारे में कोई भी MNA MP है या कोई भी गवर्नमेंट जैसे PKI है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है। मैं FA सेंटर इस्लामाबाद में इतने बड़े एक्स सेनेटर जहांगीर बगैर साहब के ऑफिस में एज ए ऑफिस बॉय काम कर चुका हूँ इन 2010। मैं नहीं मानता। लेकिन वहाँ भी मेरी सैलरी ओनली 2000 पर मंथ थी। ये क्या है? मकसद ये है कि यहाँ पे कोई गरीब के बारे में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की जा सकी। मसलन जैसे मैं एहसन इकबाल साहब से मिल चुका हूँ, मैं गरीब हूँ तो आप प्लीज़ मेरी 20 रकजों में या कहीं भी एज ए मैट्रिक बेस। और उससे बाद मैं VC ख्वाजा अलकमा साहब से मिला हूँ। उसके बाद राना कासिम नून साहब से मिल चुका हूँ कि सर आई एम वेरी पुअर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप कहीं भी किसी भी सरकारी में यही बात इंग्लिश में करें। इंग्लिश में कैसे करें? इंग्लिश में करें। सर आई एम वेरी पुअर, आई एम मैरिड, आई हैव 5 चिल्ड्रन, आई एम क्राइंग फॉर माई बेस्ट फ्यूचर, माई मीन्स माई परमानेंट जॉब एनीवेयर इन दिस मुल्तान एज ए मैट्रिक बेस एंड बैक इन वैन नो। अरे कहना क्या चाहते हो? आई वांट जस्ट एज ए complete and permanent job. My means if you could not help me as a government job, you can financially help me for my small business anywhere in Multan. I mean I am a vegetable hacker. ये क्या है? I am any more some little point hacker. I can do something for my family, for my parents. My means I want to do something for my family, for my parents. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। But I have no resources for solve my problem. But no any government person, by means MNA, MNP, not help me. I was jobless last 3 months. I have told you I have 5 children. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। But I have no only one resources for solve my problem. If I will never earning for my children, how can I much save to my family and my parents? This is why I am selling shoes now, because I was last 3 months jobless. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। And now I am selling shoes front of you. If anybody might be affordable Pakistani, a very rich person, as a Malik Kakinawaz Sangi Sahab, will never help me, what can I will do? We can only help me. मतलब कंट्रोल। what means do? उर्दू में भी आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ी सी हमारे पाकिस्तानी को उर्दू में ज़्यादा समझ आती है ना, इसलिए आप उर्दू में बात करें थोड़ा। अब उर्दू में बात। उर्दू में ये है कि एक हदीस शरीफ है, जैसे कि आप जाने कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मेरे दौर हुकूमत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो अगले जहान में मेरे से पास बात फोर्स होगी। जब एक रसूल पाक का साहबी इतनी बड़ी बात कर रहा है, कोई इंसान 100 साल जी ले, आखिर मौत है, उसने मरना है। तो नौकरी का मकसद ये नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सके, आप MNA, आप एक अमीर आदमी हैं, आप जो भी हैं, आप उसकी आप जेब से मालूम क्या कर सके कि आप ये लो 30,000 50, आप अपना काम कर लो।
कोई रेडी लगा लो, आप हाकर बन जाओ, आप सब्जी फरोश बन जाओ। नौकरी का मतलब है कि रोज़गार है। जब ये गरीब बन गए, अब आपको देखें पाकिस्तान में किसी भी एज ए माइग्रेंट बेस है वो 2-3 लाख से कम नौकरी नहीं मिलती। आप MNPA की सिफारिश लें, फरीदी काम आप पाकिस्तान की ले लें। उसके बाद आप ये देख लें जो मुख्तलिफ मुल्की मसाइल पे हैं, यानी कि एक मैं गरीब आदमी, मैं किसी खुशी या गम पे हमसाए की बैग मांग के जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम वेरी पुअर, आई हैव नो रेगर। आप रहते किधर हैं ये बताएं? आई लिव गिस्करे खानेवाल कसीर कबीर वाला विलेज मियाँपुर। मैं नहीं मानता। मियाँपुर में। मियाँपुर। तो यहाँ पर कैसे आप? यहाँ पे ऐसे मैं पिछले 3 माह से बेरोजगार था। मैं यहाँ पे काम ढूंढ रहा था। मैं गेस्ट हाउस पे CV जमा करा रहा था। CV है, दिखाएं जरा। CV है सर। ये किस चीज़? ये सर मेरी CV है। इसमें जो मैं आज तक काम कर चुका हूँ मुख्तलिफ, उसके बारे में मेरे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ मैंने काम किया, जितने से काम किया। मैं काफ़ी जानने वाले अमीर तरीन लोगों से मिला, गेस्ट हाउस पे, रेस्टोरेंट पे CV जमा कराई। लेकिन हर शख्स ये कह रहा है कि भाई आपको बुला लेंगे, अभी हमारे पास स्टाफ पूरे, अभी वेट करो, नंबर देगा, कल आ जाना, फिर आपको कार कर लेंगे। लेकिन 3 महीने मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। किसी ने भी आपको बुलाया था? किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया। हालांकि CV भी हर जगह पे आपने भी हर जगह जमा कराई। काफ़ी रेलवे स्टेशन के सामने रॉयल पैलेस है, यानी कि वो गेस्ट हाउस है। आपका एक्सपीरियंस भी है इसी? ये मैं पिछले 23 ईयर से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे एज ए सीनियर वेटर काम कर चुका हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी है, एक बूटी कौड़ी नहीं बची है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। आप डायरेक्ट ही हो गए हो, 1 मिनट थोड़ा सा मेरी भी सुन लो। आपने तो ऐसे ही स्विच लगा दिया जैसे कोई मोटर नहीं चलाते और वो चलती जाती है। सबर, थोड़ा मेरी बात भी सुन लो। आप मुझे ये बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सर कहना ये चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ जब अल्लाह ताला ने जानवरों के हकूक़ बनाए तो इंसानों के भी हकूक़ हैं। एक इंसान मारा है, उसको कोई नहीं पूछता है। एक अमीर लोग है, उसके घर में कुत्ते हैं कि वो भी बकरे के गोश्त खा रहे हैं, तो उसको भी सोचना चाहिए कि एक इंसान है, वैल्यू इंसान की जगह या किसी और शख्स की जगह। यानी कि गवर्नमेंट या अपने हल्के को MNA MP है। जैसे मैंने कहा, मैं एहसन इकबाल से मिला, राना कासिम नून से मिला। नहीं, आपने पहले एक बात की कि आप एहसन इकबाल के ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। मैं एक्स सेनेटर जहांगीर बदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के माया नाज नामवर शख्सियत थे, बहुत के सीनियर सेनेटर भी थे, और उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर थे। 2010 के बाद मतलब बात कहने का ये है। उस वक्त आपको सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी उस वक्त मुझे 2 से 3 हज़ार सैलरी मिलती थी। बस 2 से 3 हज़ार? कुछ लोग हेल्प थे, कुछ। एक मिनट मैं अली जनरल अस्पताल में एज ए प्रैक्टिकल तकरीबन 1 साल काम कर चुका हूँ। नर्सिंग असिस्टेंट प्लस लैब असिस्टेंट, यानी मैं डिप्लोमा होल्डर नहीं हूँ। एज ए प्रैक्टिकल वहाँ मैं काम कर चुका हूँ। 6 माह जाकर आबिद साहब के पास काम कर चुका हूँ। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी हुकूमत है, उसका मकसद है कि जो आम मसाइल हैं, अब ये कि आप रोटी नहीं खाएंगे, 8-10 दिन आप मर जाएंगे। आप गाड़ी पे सवार नहीं होंगे, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं, आप नहीं मर सकते। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं एज ए माइग्रेंट बेस आपको बताया, जैसे मैं वेटर रह चुका हूँ, नर्स असिस्टेंट रह चुका हूँ। उसके अलावा पेप्सी कोला गुजरावाला में 2 साल एज ए यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इंसान के पास में कोशिश वो कि इंसान कर रहे हैं, आगे जो कुछ करना है वो रब के दा के नसीब भी हर किसी का अपना है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे गरीबों को खास तौर पे कोई फायदा हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। माली तौर पे या कि फाइनेंशियल जैसे जॉब कह लें कि उसको कोई बेनिफिट पहुँचे। अब मकसद ये है कि बहुत गरीब के और जो बेटे बेटियों के अमीरों को जॉब उनको मिल जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, बगैर पैसे के जॉब नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस जो अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें वोट किसको दे रहे हैं, ये बताएं। मेरे को नहीं ख्याल कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इतने धक्के खाने के बाद, जो इतने लोगों को मिलने के बाद
कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को भी वोट कास्ट करूँ। किसी को भी वोट नहीं देना, क्योंकि अब कोई इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन को जीत जाएगा, वोट से कोई भी कहेगा। लेकिन बाग ये काम करने के लिए अगर मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया है तो उसमें पैसा नवाज शरीफ ने अपने ज़मीनें बेच कर नहीं लगाया, कौमी खजाने से लगाया। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो उन्होंने अपने जेब से ज़ाती पैसा खर्च नहीं किया। ये उनका फ़र्ज था जो कुछ उन्होंने किया, क्योंकि अगर किसी को ड्यूटी मिल के वो फ़र्ज होते वो फ़र्ज एक कर्ज होते नहीं। कोई आवाम को जेब पे पैसे नहीं लगा के, ना मोटरवे उन्होंने अपने घर बेच के बनाया, न पीपल्स पार्टी ने अपना घर बेच के मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ऐसा ये कहने का जब आवाम का फ़ायदा नहीं सोचेगा, सबसे ज़्यादा वोट आवाम का है। मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पे MP हैं चाहे किसी भी सियासी पार्टी से हैं, वो ये कि ना एक शख्स इलेक्शन हार जाके वो 8 मार्च के बाद फिर इलेक्शन लड़के फिर हार जाके फिर उसको पता मैं खर्चा कर रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान में अगर सियासत है उसका दूसरा नाम बिजनेस है वो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो काम कर रहे हैं आप इस वक्त, ये रेडी लगा के खड़े हैं, तो इसमें आपको कितनी बचत हो जाती है, कितने पैसे आप कमा लेते हैं? सर ऐसा है कि इस रेडी पे एक शूट के मुझे 20 से लेकर 50 रुपए वगैरह का कमीशन मिलता है, और जितना माल सेल होगा उतना मुझे गाड़ी बनेगी, वरना 400-500 ऊपर नहीं होगा। रोटी भी अपनी होती है, मैं 400-500 कमा लेता हूँ। अब ये कि 4-5 बच्चों का बाप अगर 400-500 कमाएगा तो उसका क्या असर होगा, या उसका घर का सर का कैसे चलेगा। ये ना मैं कपड़े ले सकता हूँ, ना उनको जूतियाँ ले सकता हूँ, ना मेरे पास मुकम्मल घर है। अब ये जूतियाँ भी न बिके कि मेरे बच्चे रोटी कहाँ से, मैं कहाँ से इन जूतियों को क्या मैं सिर में मारूंगा, और क्या करूँ मैं इन जूतियों का। जब ये भी नहीं बेच रही, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है, बंगा क्या करे, अब कहाँ जाए, रो बंगा गरीब कहाँ जाए और क्या करे। ये थे जनाब हमारे साथ मोहसिन रज़ा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम शाह को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।